नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है आप लोगों में क्या चाहते हैं कि आप लोगों में हो। ऑलराइट, ये इंसान जो है, इनकी आपकी सच्ची फीलिंग्स क्या है और ये जो आपका कनेक्शन है, ये कनेक्शन को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, हम वो देखेंगे। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल कलेक्टिव है तो वही एनर्जीज पिकअप होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेजोनेट होगी। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव। आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो चेक इन करते हैं। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप में क्या है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी ये रिलेशनशिप को लेके क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी, आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? मिररिंग इफेक्ट, काफ़ी दिनों से मिररिंग इफेक्ट आ रहा है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी एनर्जी जो है, इट इज सेइंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड. Many external factors are complicating the relationship, making it difficult to take things to the next level. आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के सिचुएशन में एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं, बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से जो हैं, लोग, टाइमिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिलीजियस फैक्टर्स जो भी है, उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, ये जो है आप सोच रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको ये रिलेशनशिप लग रहा है एंड यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। रिलेशनशिप के कारण जो है थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आपके पार्टनर के लिए जो है कंप्लीटली जो है आपसे अट्रैक्टेड हैं। इनकी एनर्जी यही है कि आपको जो है उनसे एकदम ऑपोजिट समझते हैं, उनसे एकदम अलग समझते हैं और ये एक जो चीज़ है उनको बहुत लुभाती है, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें उनमें नहीं थी, मे बी वो बहुत कम है, आप बहुत बात करते हैं या वो बहुत बात करते हैं, आप शांत नेचर के हैं। हर चीज़ में जो है थोड़ा सा आप लोगों का ऑपोजिट नेचर हो सकता है और ये जो है आप योर पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू। एंड मिररिंग इफेक्ट है। मिररिंग इफ़ेक्ट का यही मतलब है कि एक दूसरे को कॉपी करना। अगर आपके पार्टनर ने उनकी एनर्जी आपसे वापस ले ली थी या बिज़ी थे, आपसे बात नहीं की, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, आपने भी स्टॉप कर दिया, आपने स्टॉप किया तो उन्होंने भी स्टॉप कर दिया, तो ये जो मिररिंग इफ़ेक्ट है आप लोगों की बिहेवियर में और ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप में भी जो है उसका ऐसा असर होता है। ठीक है, टैरो से पूछते हैं अब, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप जो हैं अपनी फीलिंग्स में, व्हाट आर यू फीलिंग इन योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन? व्हाट इज इन योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन? नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, what is in your person's feelings for you and the connecting energy? आप दोनों जो है एक दूसरे से अटेंशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें। आप जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं कि आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। उनको जो है आप ऐसा बता रहे हैं कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एंड ऑल्सो आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव विच इज़ वेरी गुड. आप जो है खुद को हील कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. अगर बाय चांस बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आते हैं तो आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं आएगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ, आई विल हील माई सेल्फ. आप एक छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, मे बी ट्रैवल करते होंगे कहीं ना कहीं, मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस जॉब होगा या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. एक्वेरियस यहाँ पे जो है काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एंड वी हैव फिक्स साइंस यहाँ पे टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल गंभीर हो गए हैं, डर गए हैं, आपको मिस करते हैं. उनको लगता है कि इन्होंने जो है आपको हमेशा के लिए खो दिया है और ये साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ इन बहुत बुरी हालत तो मैं नहीं कहूँगी, मे भी बुरी हालत है, बिकॉज़ ये एकदम इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले गए हैं, चुप हो गए और सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने कुछ किया होगा जिसके कारण आपने जो है आपकी एनर्जी वापस ले ली. यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव. और दिस पर्सन इज़ नाउ इन हर्मिट मोड. पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को जो है इन्होंने आइसोलेशन में रख दिया है. आप लोगों में जो है कम्युनिकेशन ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होगा. आपके इंसान जो है ये साइकिल से जो है बाहर डेफिनेटली निकलना चाहते हैं. आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आपके पार्टनर वर्गो भी हो सकते हैं. ओ माय, ओके. फायर एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वी हैव द टू ऑफ कप्स की एनर्जी. आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं. दिस इज़ द ट्विन कार्ड, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड है यहाँ पे. पैशनेट हैं आप बहुत एक दूसरे के लिए. आप जो है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं. आप जो है ये रिलेशनशिप को डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप पे आप अटेंशन डालना चाहते हैं, फोकस डालना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट रिकन्सिलिएशन. आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं. ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है और ये कॉम्प्लिकेशन के कारण जो है ये इसमें प्रॉब्लम आई है. और आपको लगता है कि अगर ये इंसान आपके साथ नहीं हो सकता तो ठीक है, सर नो कि वी विल मूव ऑन. दैट इज़ द एटीट्यूड दैट यू हैव. और आपने जो है मे बी आपके फ़ोटोज़ फेसबुक पे डाली होंगी कि यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और ये सब देख के जो है आपके पार्टनर एकदम चुप हो गए हैं, एकदम विड्रॉ हो गए हैं. इनफैक्ट आपके पार्टनर जो है मे बी फेसबुक पे कुछ नहीं डाल रहे हैं, कहीं कमेंट नहीं कर रहे हैं, एकदम जैसे साइलेंट और चुप हो गए हैं. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन इन दिस रिलेशनशिप? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन इन दिस रिलेशनशिप. कॉम्प्लिकेशंस में मास्क्स हैं यहाँ पे. नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, पर्सोनिफाई, प्रिटेंड, डिल्यूट, गैसलाइटिंग. ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है. द रनर इज a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego, self indulgence. ओके, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं? ये इंसान जो है आपको ओपनली नहीं बताते हैं कि आपसे प्यार करते हैं. दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं. जितना ये अंदर से आपके लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, ऊपर से जो है अब तक बहुत कैजुअल बिहेव कर रहे हैं. अपनी फीलिंग्स को जो है इन्होंने मास्क करके रखी हैं. अब तक इन्होंने आपको ऐसा एहसास दिलाया है कि आप जो है वो इनके पीछे हैं, या आप जो है उनको ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और ये इंसान इज़ लाइक ठीक है यार, रिलेशनशिप है, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, मैं काम में बिज़ी हूँ, कहीं और शादी हो गई है, थर्ड पार्टी है. और आप जो है रिलेशनशिप में दे के वेट करके एक्सपेक्ट करके जो है अब आप एक एनर्जी में आए हो जहाँ पे यू डोंट केयर.
यू आर लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ। ये इंसान ने जो है खुद पे सेल्फ इंडल्जेंस किया था, खुद पे जो है फोकस कर रहे थे, आप पे नहीं कर रहे थे, और आपने जो है अब रियलाइज़ किया है कि इट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। आपने शायद ये इंसान को लास्ट टाइम पूछा होगा कि व्हाट डू यू रियली फील फॉर मी, आपको ये रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, अगर नहीं रहना है तो नो प्रॉब्लम, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते। ये इंसान ने शायद बिलीव नहीं किया होगा आपको कि आप शायद रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे, उनको लगा आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो एंड करते हैं, और आपने सच में रिलेशनशिप एंड कर दिया है। एंड दिस हैज़ मेड योर पर्सन कम्प्लीटली गो क्वाइट। डर गए हैं वो। 5 of Cups की एनर्जी है जहाँ पे उनको लॉस फील हो रहा है, ग्रीफ फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो प्यार है, ये प्यार आप लोगों का ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत जल्दी लगता है कि ये इंसान जो है आपसे फ़ोन करेंगे, या दिस पर्सन इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू एंड लेटिंग यू नो व्हाट दे आर फीलिंग। ये इंसान जो है, जो ये सच्ची फील करते हैं आपके लिए, अब तक ये छुपा रहे थे, लेकिन अब जो है ये आपको ज़रूर बताएंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, ये इंसान जो है, ओई सॉरी रॉन्ग डेक, तो ये इंसान की ना जैसे गेम उल्टी इन पे ही आ गई है, ऐसा कुछ मुझे लगता है हो गया है। एंड वेरी गुड मेरे व्यूअर्स, अगर आप ऐसा, आपने आपकी एनर्जी वापस ली है एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, ये इंसान जो है, हाउ इज़ दिस पर्सन, आपको कैसे देखते हैं ये, हाउ इज़ दिस पर्सन व्यूइंग यू, हाउ आर यू व्यूइंग दिस पर्सन। ओके, यू नो 2 of Cups की एनर्जी फिर से आई है, पाइसिस यहाँ पे है फिर से। आप दोनों को जो लगता है कि आप दोनों ने ना ये रिलेशनशिप से हाथ ऊपर कर दिए हैं, आप एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो इतनी आदत से मजबूर हैं कि कुछ भी हो जाए आप उनके पीछे आएंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और आप जो है आपने वो इंसान को पूछा आपको रिलेशनशिप एंड करना है, उन्होंने हाँ बोल दी, या उन्होंने बोला कि हमको ब्रेक लेना है, आपने वो बिलीव कर दिया और अब आप वेट कर रहे हैं। तो दोनों की जो है हैंगमैन की एनर्जी है, वे यू आर सरेंडरिंग, यू आर सरेंडरिंग। आपके जो इंसान हैं वो आपको कैसे देखते हैं, आपको जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू, अगर इनका बस चलता तो ये आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाते। ये इंसान जो है आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ ऑफिस में जो है डेफिनेटली काम करते होंगे, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। एक मिनट, डाइनिंग टेबल हो रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी बेटी को कुछ चाहिए था। ये इंसान जो है इनको ऐसे लगता है कि आप जो हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेके इनको लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू मेक एन ऑफर टुवर्ड्स यू, आपके साथ जो है फिर से एंजॉय करना चाहते हैं। आप लोग डेफिनेटली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं। इनको दिखता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, नर्चरिंग हैं, और ये रिलेशनशिप को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आगे लेके जाना चाहते हैं। हाउ आर यू व्यूइंग दिस पर्सन में 2 of Cups की एनर्जी है। यस, ओ माय गॉड, ओके, आपको जो है ये इंसान, अगर आप फेमिनिन एनर्जी है ना, तो आपको लगता है कि ये इंसान परफेक्ट है, ऑफिस में अपने फाइनेंसेस को लेके परफेक्ट है, अपने जिस तरह से दिखते हैं, बिहेव करते हैं, अपनी जो उनकी स्पिरिट है वो परफेक्ट है। लॉट ऑफ फायर एंड लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी हर, एंड अगेन वी हैव द 2 of Cups। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये इंसान से डेफिनेटली प्यार करते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपका ट्रू लव है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। यू वांट दिस पर्सन, आपको ये इंसान चाहिए है, लेकिन राइट नाउ जो है आप एक ऐसी एनर्जी में आ गई हैं जहाँ पे अब आप, दुख तो होता होगा बट आप जो पहले जैसा जो जुनून था या जो पागलपन था वो नहीं है। आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, एंड आपने एक्सेप्ट किया है कि कितने दिन मैं और खुद के ख़राब करूं। ये इंसान अगर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो इट इज़ ओके। बट आपको ये इंसान आपके पार्टनर दिखते हैं, आपका हस्बैंड या वाइफ मटेरियल दिखते हैं, समवन हु इज़ वेरी स्टेबल और जो आपको ट्रूली लव करते हैं। ऑल राइट,
क्या है जो आप ये इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? टैरो से पूछते हैं व्हाट इज इट दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, व्हाट इज इट दैट योर पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हाट इज द कनेक्टिंग एनर्जी। ओके, आप जो है आपके इंसान से क्या नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं? 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Oh my God, 7 of Swords is clarified by 7 of Swords and Strength, और यहाँ पे भी Strength आया है। Let's see ये किससे क्लैरिफाई होता है। लियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या तो एक दूसरे इंसान के साथ चीट किया है, या आपको जो है झूठे दिलासे देख के जो है फिर पीछे हट गए हैं, और आपने जो है यू आर वेरी हर्ट बाई दिस। आप जो है बहुत दुखी हैं। आपको जो है अब कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई पता लग गई है, और वो सच्चाई को जो एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगी है। जैसे कि एक शेर के हाथ में मुंह डालने वाली आपने बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये इंसान को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान, दिस पर्सन साइड स्टेप्ड, ये इंसान ने जो है अपनी प्रॉमिसेस या अपनी कमिटमेंट आपको नहीं रखे। ऐसे इंसान है जो बोल तो कुछ देते थे लेकिन फिर वो करते नहीं थे, और आप जो है बस वेट ही करते रहे। तो ये जो उनकी एनर्जी थी, इससे जो है आप काफ़ी अपसेट हैं एंड यू आर वेरी हर्ट अबाउट दिस। आपके इंसान जो हैं आपको क्या नहीं ओके, आपके इंसान जो है आपको यही नहीं बता पा रहे कि इनमें हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। आपके साथ कोऑपरेशन चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपके साथ बहुत पोटेंशियल देखते हैं, आपके साथ घूमना है, फिरना है, डेट पे जाना है, लेकिन ये आपके पार्टनर फट्टू हैं। आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। जो उन्होंने बोला था, जैसे उनको ही अपने लफ्ज़ खाने पड़ेंगे, बिकॉज इन्होंने तो बहुत घमंड नहीं मैं कहूँगी, कि बहुत ईगो में आपको टेकन ऑफ ग्रांटेड में आके कह दिया कि ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलेगा, अगर नहीं आपको पटता है तो आप छोड़ो। एंड नाउ ये इंसान जो है डर गए हैं, ये आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं, ये आपसे ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन ये आपको जो है बता नहीं पा रहे हैं। और राइट, अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे? what actions is this person going to take towards you? ओके, ये एनर्जी जो है हमने एक हफ्ते के लिए ली है। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या ओके ऑलराइट, नॉट बैड। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? ये इंसान को जो है रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर इनको आपको अपनी लाइफ में रखना है तो इनको 2 चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इनको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, इनको जो है दिल की बात बतानी पड़ेगी, इनको जो है काफ़ी चीज़ों को एडजस्ट करके बैलेंस करके आपकी तरफ आना होगा, और ये इंसान वो करेंगे। दोनों जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन वाले कार्ड है। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर अ डेट, या कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ज़रूर होगी। आप वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर जजमेंट कॉल। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो या पाइसीज हो सकते हैं। आप जो है वेट कर रहे हैं। आप ये रिलेशनशिप में फाउंडेशन चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, वॉट एवर लेवल यू आर इन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, जो भी है। और आप वेट कर रहे हैं कि जजमेंट कॉल हो, जो सही चीज़ है वो हो। यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, और आपने जो है आपकी एनर्जी वापस ले ली है। आप शायद बात भी नहीं कर रहे हैं, आपने आपकी बात कर दी, एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। कनेक्टिंग एनर्जी में जो है मुझे लगता है कि आप दोनों जो है यू आर ग्रोइंग। ये जो आपका लाइफ लेसन था या ये जो फेज़ था, इसमें आप डेफिनेटली ग्रो हुए हैं। जो स्टेलमेट की एनर्जी थी, वो स्टेलमेट की एनर्जी से यू आर गोइंग टू बी मूविंग अहेड टू गेनिंग विजडम। अपनी इंट्यूशन की गट फीलिंग की आप सुनोगे एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स विजडम। ये जो आपका ब्रेक था, ये सेपरेशन थी, दोनों
इसमें जो है आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। आपने यही सीखा है कि जब आप आपकी पावर ले लेते हो और आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हो, खुद पे फोकस करते हो, एंजॉय करते हो, मुश्किल होता है बट जब आप खुद को अटेंशन देते हो तो यू फील सो हैप्पी। और आपके इंसान को अब रियलाइज़ होगा, अगर अब तक नहीं हुआ है, कि वो आपके साथ खेल नहीं खेल सकते हैं और आपके साथ जो है उनको सच्ची बात करनी है। एंड यू विल मूव टूवर्ड्स अ बेटर कम्युनिकेशन, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ऑल राइट, कनेक्टिंग एनर्जी क्या है फ्यूचर के एक्शन की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, सेवन ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 वीक जो है आप दोनों थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। आप दोनों जो है अपनी जगह को डिफेंड करेंगे। आप दोनों चाहेंगे कि वो इंसान आपको अटेंशन देगा, तब तक आप वेट करेंगे। और आपके इंसान एनीवे दिखता है कि उनको इतनी हिम्मत नहीं है, वो भी वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन प्यार आप दोनों का बहुत सच्चा है और आई थिंक बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन भी होगा। ऑल राइट, वॉट डू आई नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप, वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑल राइट, आपके जो इंसान है, लेट्स फाइंड आउट आपके जो इंसान है वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ओके, आपके इंसान जो है, और एक्चुअली यहाँ पे जो है कॉफिन का कार्ड आया था, विच आई शुड हैव टेकन बिकॉज इट इज़ मेकिंग सेंस इन दिस रीडिंग। जस्ट लेट मी वेरी क्विकली पुल दैट आउट। कॉफिन, ऑलराइट। आपके इंसान क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप में? जो भी पावर स्ट्रगल है, जो भी अग्रेशन है, जो भी ये ईगोइस्टिक एनर्जी है, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू पुट एन एंड टू इट। इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी अनहेल्दी लव है, जो भी लॉस ऑफ लव है, जो भी वरी है, जो भी स्ट्रेस है, उसको जो है दैट ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। विजडम चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल मैसेजेस, लुकिंग फॉर साइंस, फेसिंग द शैडोज, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन द एक्शन हियर विद द हाई प्रीस्टेस। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप को सही करने के लिए जो लगेगा, वो जो विजडम है, वो जो अक्ल है, वो आई थिंक आपके इंसान जो हैं उनको मिलेगी और आपको भी मिली है। लेटर है यहाँ पे, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन। तो ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। एंड देन यू हैव सन, हॉट एंड पैशनेट, सक्सेस इन लव एंड थ्राइविंग। तो आई थिंक जो ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है, ये आपकी सिचुएशन से मैच हुआ है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा और बहुत हॉट एंड पैशनेट रिलेशनशिप आप लोगों का होने वाला है। रोमांस एंजल से व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? वर्थ वेटिंग फॉर, let your friends help you, it's safe for you to love, and this could be the one, and engagement, bottom of the deck engagement है। आप दोनों का जो है रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जाएगा। दिस कुड बी द वन है यहाँ पे। आपके फ्रेंड्स को मदद करने दो। वर्थ वेटिंग फॉर है, तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप उनके लिए वेट करें, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशनल कनेक्शन आप दोनों में है, फ्री योर सेल्फ है। तो आई थिंक आप दोनों को जो है अपनी ईगो से, अपने शैडो सेल्फ से, को डिपेंडेंसी से जो है खुद को फ्री योर सेल्फ करना पड़ेगा। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपको जो है भरोसा करना है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ऑल राइट, ये जो मेरा डेक है वो आई थिंक और अगले हफ्ते तक रिलीज़ होगा। इसकी प्राइस वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो है मैं एक फ़ोटो छोड़ती हूँ, आप जो नंबर है उस पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस ऑफ लव। व्हाट मैसेजेस डज योर पार्टनर वांट टू गिव यू? आपके पार्टनर जो हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं?
All right. Bottom of the deck is I am ready to offer a healthy, mature and emotionally balanced love to you. I care for you deeply. ये इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको एक बहुत बैलेंस्ड इमोशनल लव जो है देना चाहते हैं. आई एम बीइंग पेशेंट फॉर आवर लव टू कम टू फ्रूइशन. वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का आगे बढ़े. आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन आवर रिलेशनशिप विच विल एनेबल अस टू टेक द राइट डिसीजन. इट इज़ टाइम टू टेक द राइट कॉल. जो भी अनहेल्दी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें गलत थी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से, उसको जो है ये इनको एहसास हो गया है और वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. I want to take this relationship to the next stage. Let's move forward. Relationship को अगले step पे लेके जाना चाहते हैं and आपको पूछ रहे हैं कि let's move forward. I feel like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. Past life connection लगता है उनको और उनको लगता है कि आपको जो है वो बहुत सालों से जानते हैं, मे बी पिछले जन्म से भी जानते हैं और आपसे जो है इनको बहुत कनेक्टेड फील होता है. I want you so badly, I want you now, I am attracted to you. जैसे मैंने कहा था फिजिकल अट्रैक्शन भी जो है बहुत गजब का है इनका आपके लिए. ऑल राइट, सम मोर मैसेजेस ऑफ लव फॉर माय व्यूअर्स. You showed me what true love feels like. वी आर बोथ फेसिंग द सेम फियर्स. आई थिंक आप दोनों डरे हुए हैं कि शायद आपने ये प्यार खो तो नहीं दिया, लेकिन नहीं, आपने ये नहीं खोया है. आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे आई हैव लव्ड यू. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड कंपैशन. आई फॉरगिव यू, कैन यू फॉरगिव मी. तो अगर इन्होंने आपसे गुस्सा करा था तो कह रहे हैं कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप भी जो है प्लीज़ मुझे माफ़ करें. दिस इज़ रियली वेरी नाइस. ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let's ask the angels for some answers and we will call this reading off. All right, messages for my viewers please. Compromise. आप दोनों को compromise करने की ज़रूरत है. Take action and reconsider. All right, तो I think and the situation will इम्प्रूव. तो आई थिंक आपकी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी. थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, चीज़ों को रिकंसिडर करें. मे बी राइट नाउ अगर वो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए हैं अगर राइट नाउ वो नहीं दे सकते हैं तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें. अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ये इंसान नहीं चाहिए है तो मे बी यू कैन रिकंसिडर दैट अगेन इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू और आपने डिसाइड किया है कि आपको मूव ऑन करना है तो प्लीज़ यू नो फील फ्री एंड मूव ऑन एंड देन टेक एक्शन. बिकॉज आई थिंक आपके इंसान फट्टू हैं, वो एक्शन लेने से डरते हैं. बट अगेन इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू एंड यू वांट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. एज ऑलवेज, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.